यहाँहरूलाई अनिरुद्ध टिभीमा स्वागत छ। आज हामी यहाँहरूलाई पवित्र गङ्गा नदीको किनारमा वाराणसी धामको रामघाट क्षेत्रमा लिएर आएका छौँ। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्ना पितृहरूको उद्धारको लागि श्राद्ध कर्म गर्न यस घाट क्षेत्रमा आउने गर्नुहुन्छ। आजको दिनमा चाहिँ काशीको क्षेत्रमा यो पञ्चगङ्गा घाटको ठाउँमा आएर हामीले यत्रो श्राद्ध गर्न पाइहाल्छ। श्राद्ध भनेको नै श्रद्धा हो। श्रद्धाले गरेको काम चाहिँ नि राम्रो हुन्छ। हाम्रो मातापिता जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँले वहीँबाट हामी छोरा नाति पनातिहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएकै छ। यही भगवान्सित हामीले विष्णु भगवान् अहिले राधा दामोदरको दिन छ, कार्तिक महिनामा आएर अहो भाग्य हामीले गर्न पाएका छौँ। यसमा चाहिँ राम्रोसित राम्रो विधिले जति राम्रो गर्यो त्यति राम्रो हुन्छ। त्यसमा मलले चिदाएको पनि कुराहरू पुगिराखेकै हुन्छ। त्यसमा विश्वास मान्नु पर्दैन। काश्यामल्या मुक्ति, यो काशीमा आएर मरेका मान्छे पनि मुक्ति हुन्छ भने हामीले श्राद्ध गरेर उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने हाम्रो कर्म हो। यही कर्मले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मातापिताको चाहिँ स्वर्गवास जहाँ पनि हुन्छ राम्रो होस्, उहाँले दुःख नपाउनुहोस्। हामी छोरा नाति छोराबुहारी नाति नातिना इत्यादिलाई हामीलाई सबैले आशीर्वाद दिउन् भनेर यही भगवान्सित हामीले प्रार्थना गर्दै यो श्राद्ध आरम्भ गर्दैछौँ। जय श्री राधे। यहाँ श्राद्ध गरिसकेपछि आफ्ना पितृहरूले मोक्ष प्राप्त गर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। तपाईँ अहिले अनिरुद्ध टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी गङ्गा नदीको किनारमा रहेको रामघाट क्षेत्र, मेहता घाट क्षेत्रबाट बोलिरहेका छौँ। यस क्षेत्र गङ्गा नदीको किनारमा भएकोले स्वतः पवित्र क्षेत्र मानिन्छ भने शताब्दी अगाडिदेखि नै यस क्षेत्रको महत्त्वहरू वर्णन गरेको हामी शास्त्रहरूमा पाउँदछौँ। गङ्गा नदीले सिंचित क्षेत्र र गङ्गा नदीको सभ्यता विश्वमा नै काशीको सभ्यताको रूपमा परिचित छ। हो, यो काशी क्षेत्र पनि हो। मेरा नाम लक्ष्मण साहनी, पिता का नाम राजा साहनी। हम लोग इसी जगह रहने वाले सदियों से, लगभग 12-14 पीढ़ी से यही काम हमारा कर रहा है। हम लोग का ऊपर मकान है। हम लोग यात्री को पूरे घाट का सैर कराते हैं। धार्मिक स्थल है, वरुणा है, अस्सी है, पंचगंगा है, मणिकर्णिका है, जो मोक्षदायिनी गंगा वहाँ पर से निकलती हैं। और उधर बगल में हरिचंद घाट है, जहाँ पर राजा हरिचंद वहाँ पर जलाते थे डेड बॉडी, जो राम के पूर्वज थे वहाँ पर जलाते थे। यहाँ से वह स्वर्ग में गए थे अपने पूरे परिवार संग। यहाँ पर 12 महीना यात्रियों से भरा रहता है। सभी जगह यात्री, कोई पंचगंगा, कोई राम घाट स्नान करता है, कोई मणिकर्णिका स्नान करता है। इसी तरह हर घाट का अपना अपना महत्व है। पूरे 84 घाट है 10 किलोमीटर में। वरुणा से 80, वाराणसी नाम इसलिए पड़ा है, यहाँ 3 नदियों का संगम होने से वाराणसी पड़ा है। पहले वरुणा हो गई इधर साइड, वो उधर साइड 80, और बीच में गंगा। यह पूरा सिटी
नदियों से घिरा हुआ है, इसीलिए इस नाम घाट का इसलिए बनारस पड़ा, वाराणसी। यह 3 नदियों को मिलाने से बनारस का नाम पड़ा वाराणसी। यहाँ पर दशाश्वमेध पर गंगा आरती शाम को होता है। यहाँ पर लगभग 20 से 25 हज़ार यात्री प्रतिदिन माँ गंगा का पूजन देखते हैं और पूजा कराते हैं। और इधर अस्थि विसर्जन के लिए लोग देश विदेश से गंगा में आते हैं, अस्थि लेकर विसर्जित करने के लिए। अस्थि विसर्जन करने के लिए भी आते हैं यहाँ पे। देश विदेश से आते हैं लोग। और मुझे एक बात बताइए, हम यहाँ से देख रहे हैं उस लोग सब श्राद्ध कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए ना। यहाँ पे यही तो है मोक्ष के दायने, इसीलिए लोग ना पूजा अर्चना यहाँ करते, अपने कुल देवता को, अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धांजलि के लिए यहाँ लोग आते हैं। यहाँ पे वेदों में बताया गया है कि यह गंगा मोक्षदायिनी है, जो यहाँ पर श्राद्ध या पूजा अर्चना करता है उसके दादा परदादा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी लोग यहाँ काशी में आते हैं, स्नान करते हैं। अभी बगल में कॉरिडोर जो मोदी जी बनवाए विश्वनाथ टेम्पल का 4000 मकान को लेकर, वो पूरा ग्राउंड बनाए हैं। पहले यहाँ 3000 लोग यात्री दर्शन कर पाते थे विश्वनाथ जी, अब एक बार में 50,000 लोग दर्शन कर पाएंगे। और उसके बगल में काल भैरव है। काशी में आने पर काल भैरव का अगर दर्शन नहीं किए तो यात्रा अपूर्ण होता है। यहाँ पर जितने भी बड़े अधिकारी या जो भी आता है मानिंद आदमी, तो यहाँ काल भैरव का दर्शन करता है। दर्शकबिन, गंगा नदीको महत्त्वको बारेमा यहाँका स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यही नाउ चलाउनुहुन्छ। सबै नाउहरू उहाँहरूले उहाँले हामीलाई भन्नुभयो उहाँको बुबा, हजुरबुवाको पनि हजुरबुवा लगायत धेरै पुस्ता अगाडिदेखि उहाँ यहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको मुखबाट हामीले गङ्गाको महिमा चाहिँ सुन्यौँ र यहाँ आउँदाखेरि तीर्थालुहरूलाई मिल्ने लाभको बारेमा पनि उहाँले बताइदिनु भयो। अब आप मुझे आपके ये जो पेशा है ना, गुजर बसर के लिए तो कुछ करना पड़ता है। आप ये डुंगा में यात्रु धार्मिक जो आते हैं आस्था लेके मन में, उनको गंगा पे गंगा जी का सैर कराते हैं, उसके बारे में कुछ बता दीजिए ना। बता दो। हाँ, आप क्या है, इधर आइए, यहाँ बैठिए भैया जी। यहाँ पर थोड़ा आगे इन्हें आराम से बैठिए। यहाँ पर 84 घाटे हैं। वहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ पर 84 घाटे हैं। हमारा नाम भरत लाल है, भरत साहनी। फिर से बताइए ना। हमारा नाम भरत साहनी है। और यहाँ क्या है, हम लोग दादा परदादा पुरखों से यहाँ पर ये बोटिंग करा रहे हैं, यात्रियों को घुमा रहे हैं। और ये काशी का नाम इसलिए पड़ा है, इसका 4 नाम है। आप यहाँ से 4 नाम से आएंगे तो यहीं आना है। प्रथम नाम है आनंद वन, काशी, बनारस, वाराणसी। यहाँ पर यात्रियों को हम लोग बोटिंग कराते हैं। और जो भी घाट है, जैसे मणिकर्णिका घाट है, अस्सी घाट है, केदार घाट है, तो ये सब घाटों का सैर कराते हैं। ये जैसे भगवान राम भी 14 वर्ष का वनवास किए हैं, तो उसके बाद में रावण को मारे हैं तो ब्रह्म हत्या लगा, तो काशी जी में आए हैं, पंचतीर्थी और पंचकोशी यात्रा किए। और तब से श्री राम जी के टाइम से ये सिलसिला शुरू हुआ। नहीं, उससे आगे भी था। राम के पहले हरिश्चंद्र थे, भागीरथ थे। गंगा को लाने वाले भागीरथ है, भागीरथ जी है ना, वो गंगा को लाने गंगा को जमीन पे लेकर आए हैं। तो भागीरथ जी वो गंगा पे आए, तब से गंगा काशी में यहाँ पर बह रही है। तभी से गंगा जी का नाम भागीरथी भी बोलते हैं। भागीरथ है, गंगा के एक नाम भागीरथ भी है, भागीरथ है। यहाँ पर जितने भारतवर्ष में 500 नदियाँ हैं, सभी नदियाँ गंगा में समाहित होती हैं। गंगा से पहले आदि गंगा है, वरुणा है, गुमती नदी है, ये सब आदि गंगा है। वो सब नदियों को लेकर गंगा महासागर में मिलती हैं। जितने भी नदियाँ हैं सब ये गंगा में आके मिलती हैं। गंगा सभी को लेकर महासागर में जाती हैं। ये हजारों वर्ष से कोई निश्चित नहीं बता सकता है कि गंगा कब से आई है। इंडिया में जितने भी राजाओं हैं, काशी में सभी ने आया। यहाँ पर क्या है, काशी राज्य से ज़मीन ले लेकर अपना महल बनवाया। जैसे माधवराव सिंधिया है, ग्वालियर स्टेट है। इधर में जटार घाट है, और उधर में कंगन हवेली है जयपुर महारानी का। और जैसे पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसी तरह हमारे छोटे रूप में ये ब्रह्मा घाट है। और इधर में आप आते हैं तो आपका घोसला घाट है। ये घोसला घाट, ये रंगू जी घोसले नागपुर महाराजा
उसके बगल में गंगा महल घाट है, सिंधिया घाट है। तो मैं ऐसा समझूं, हाँ, पहले यहाँ जो भी राजा महाराजा होते देखिए थे, मेरा रीजन क्या था, हाँ, यहाँ पर ना वेदों में बताया गया है कि गंगा मोक्ष की यहाँ प्राप्ति होती है। मोक्षदायिनी है। मोक्षदायिनी, जो यहाँ मरता है उसको मोक्ष की प्राप्ति है। इसीलिए राजा महाराजा पहले आते थे मरने, जब वृद्ध हो जाते थे तो अपना राजपाट अपने बच्चों को सोच कर वहाँ काशी में आते थे। तो पहले हमारे काशी का तो सिर्फ ये राज्य का नहीं, उस वक्त तो बहुत सा राजा होते थे, बहुत से राजा होते वो थे। राजा लोग अपने लिए यहाँ मकान भी हाँ, बनाते पहले थे, आते और जब वृद्ध हो जाते थे तो काशी में आके वही महल पे, हाँ, वही घर पे जैसे बैठ जाते थे प्राण त्यागने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि शरीर छोड़ने के राजा लिए। लोग आते थे ना, तो पहले हमारे काशी के राजा के रुकते थे। तो राजा इतने आए थे, हमारे काशी के राजा बोले कि आप लोग हमारी कीमत, आप काशी किनारे जहाँ पर आपको मिले जगह आप अपना महल बनवाइए, अपना पूजा पाठ कीजिए। जैसे आपके शहर के नेपाल के राजा बनवाए हैं, ललिता घाट में पशुपतिनाथ का मंदिर है, तो उसी तरह जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, काशी में मणिकर्णिका के बगल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, नेपाली मंदिर, जिसमें माँ गंगा का भी मंदिर है। देश विदेश से यात्री उसमें आते हैं माँ गंगा का दर्शन के लिए। ये बगल में है, नेपाल के राजा बनवाए हैं। ऊपर गुम्बद में स्वर्ण चादर लगा है, जैसे विश्वनाथ जी में स्वर्ण चादर लगा है, उसे नेपाल के राजा भी वहाँ स्वर्ण चादर लगवाए हैं। इस तरह जैसे 84 घाट में एक आपके शहर देश का भी एक नेपाली मंदिर है, जिसका नाम पशुपतिनाथ का है और ललिता घाट के नाम से प्रसिद्ध है। ललिता घाटमा श्री पशुपतिनाथको मन्दिर पनि नेपालका राजाहरूले बनाएका छन्, र त्यो मन्दिरमा चाहिँ गुम्बज भनौँ गजुर चाहिँ सुनको लगाइएको छ भनेर पनि उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। हामी भ्यायौँ भने त्यहाँ पनि जान सक्छौँ। और यहाँ उधर जाएंगे ना, गंगा माँ का मंदिर है जो वहाँ नेपाल के राजा बनवाए हैं। उसमें देश विदेश के यात्री को, नेपाल के लोग को नहीं पता है कि हमारा मंदिर वहाँ में गंगा माँ का मंदिर है। जो देश विदेश वेद पढ़ता है, वेदों में उसका वर्णन किया गया है कि ललिता घाट में माँ गंगा का मंदिर स्थापित है। बहुत मंदिर बनने से पहले वो माँ गंगा का मंदिर था, वही था। जब वो राजा आए ना तो उनको रूप दे दिए, भव्य रूप से अपने मंदिर के साथ साथ उस मंदिर का भी निर्माण कराया। तो वह मंदिर को सुरक्षित है, पूजा अर्चना रोज ब्राह्मण लोग करते हैं। उसके बाद वहाँ पर दर्शन करने के बाद जैसे 5 घाट का महत्व है स्नान करने का, वेदों में बताया गया है 5 घाट पे स्नान किया। जैसे कार्तिक मास में पंचगंगा घाट का विशेष महत्व है। यहाँ 5 नदियों का संगम है, जैसे वरुणा हो गई और गंगा जमुना सरस्वती उधर से आई है, इधर से वरुणा ध्रुव पापा, 5 नदियों का संगम होने से इस घाट का नाम पड़ा पंचगंगा घाट। यहाँ पर वेदों में बताया गया है कि यहाँ पर स्नान करने से 5 नदियों का संगम का पूर्ण प्राप्त होता है। इसे घाट किनारे अभी जब पानी का स्तर नीचे जाएगा ना तो देखेंगे लगभग 50 तो छोटा छोटा रूम है, उसमें सभी में शिवलिंग है। जो पहले लोग आते थे राजा महाराजा जिनका अपना महल नहीं था, इस घाट पर बैठ कर पूजा अर्चना करते थे। जैसे 50 तो शिवलिंग है तो 50 तो राजा थे एक बार आएंगे नहीं, तो कोई 5 या 10 आते तो उसमें नीचे बैठ कर वो अपना पूजा अर्चना करते थे। इसीलिए इस घाट का नाम पड़ा पंचगंगा घाट। आगे जाएंगे तो वरुणा संगम है, वहाँ पर जैसे आप इलाहाबाद में जाते हैं स्नान के लिए ना संगम, इसीलिए हमारे काशी में वरुणा संगम है। वहाँ पर साल में एक बार यात्री लोग संगम पर स्नान के लिए जाते हैं। स्नान तो प्रतिदिन होता है, लेकिन विशेष महत्व है एक दिन का साल में। कौन सा दिन है? वो पूर्णवासी माघ महीने में पड़ता है, तो वहाँ पर स्नान के लिए लोग जाते हैं। और उसके बाद जाएंगे तो 80 पर भी लोग स्नान करते हैं, संगम होने का कारण वहाँ पर भी स्नान लोग करते हैं। बीच में मणिकर्णिका वहाँ पर स्नान करते हैं। जैसे 5 घाट का यह महत्व है कि 5 घाट पर स्नान किया जाता है। अगर कोई यात्री नहीं स्नान करता, एक ही घाट पर पंचगंगा घाट पर स्नान कर सकता है। काशी में आने का मतलब ये होता है, काशी में जैसे काशी में पहले आए तो प्रथम गंगा स्नान, द्वितीय काल भैरव, तृतीय में विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा। जैसे गंगा में आए, काशी में आए तो गंगा का स्नान किए, गंगा माँ का दर्शन हुए, स्नान हुए, शुद्ध हुए। उसके बाद में काशी के कोतवाल, किसी बड़े आदमी के पास जाने के पहले यहाँ एक काशी के पहले गेटमैन से मुलाकात कर अपना परिचय देते हैं। उसी तरह ये हमारे काल भैरव हैं, इनके पास आएंगे तो आपका पूरे मंदिरों में और काशी विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा का ये आपका परिचय पहुंच जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर विश्वनाथ जी पहुँचते हैं। प्रथम गंगा स्नान, द्वितीय काल भैरव, तृतीय में विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा।
और यहाँ पर 33 करोड़ देवता विराजमान है काशी के अंदर में, जिसने जिस रूप में आया काशी छोड़ कर नहीं गया। जैसे हमारे यहाँ पर विश्वनाथ जी आए हैं तो विश्वनाथ जी का शरीर गया है और आत्मा यही है। ये संकटा मंदिर के पीछे में ये आत्मा विश्वेश्वर हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे भगवान राम भी 14 वर्ष का वनवास किए, उसके बाद रावण महाराज को मारे, ब्रह्महत्या लगा, काशी जी में आए, पंचतीर्थी और पंचकोशी यात्रा किया। तो यहाँ पर यात्रा का भी बहुत महत्व है। जैसे बोट पर बैठकर ये पूरे घाटों का परिक्रमा किए। ये हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है, हिंदू धर्म में ये काशी में आने का मतलब ये पंचतीर्थी और पंचकोशी यात्रा किया जाता है। जिसका मर्जी है वो नहीं हो पाता है तो थोड़ी देर के लिए ही बोटिंग करना जरूरी होता है, इसलिए कि आपका एक यात्रा होता है। थोरै समयमा पनि पञ्चकोशी र 5वटा घाटहरूको यात्रा गर्नको लागि यात्रुहरूले अहिले बोटको सहायताले सहजै रूपमा गर्न सक्छन्। पहिला यो घाटको किनारमा चाहिँ एउटा मान्छे हिँड्ने पैदल मार्ग रहेको छ, जुन मार्ग अहिले पानीको स्तर माथि हुनाले भर्खरैको धेरै दिनको वर्षाले पानीको स्तर माथि भएकोले अहिले पानी भन्दा मुनि रहेको छ। त्यो बाट हिँडेर मानिसहरूले यात्रा गर्ने गर्थे भने नसक्ने वृद्ध महिला र बिरामी मान्छेहरूले सो यात्राको लाभ बोटमा चढेर पनि लिन सक्नुहुन्छ, जुन कुरा यहाँको चाहिँ सुन्दर पक्षको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। आइएगा आप लोग कुछ, जैसे भगवान राम को हमारे पूर्वज ने किया, बोटिंग किया, आज हम आप लोग को बोटिंग कराएंगे और काशी के बारे में आपका पूरे महत्व बतलाएंगे। कौन सा राजा किस समय आया, कहाँ का है, ये सभी घाटे का हम लोग गाइड भी करते हैं। हर घाट को घुमाते हैं और गाइड भी करते हैं। पर अपना एक महत्व है। जैसे 84 घाट है 10 किलोमीटर में, तो हर एक घाट का अपना अपना महत्व है। जैसे राम घाट हो गया, यहाँ भगवान राम आए थे, रावण को मारे तो ब्रह्महत्या लगा था, तो यहाँ पे स्नान किए थे। यहाँ पर इसलिए हर जो घाट का नाम है 84 घाट में उसका एक विशेष महत्व होता है। इसीलिए लोग हर एक घाट पे स्नान करते हैं, रुकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। काशी में आप किसी घाट पे स्नान कर सकते हैं, लेकिन पंचगंगा का विशेष महत्व है, इसीलिए लोग पंचगंगा घाट पर आते हैं। ये हम जहाँ पर खड़े हैं ये पंचगंगा में। ये देखिए ये बम्बू लगा है ना, ये बांस का, वो कीर्णा नदी है, उसके नीचे में इसी यही नदी मिली है ना, यही कुंड है। ये इधर में एक कीर्णा है, उस साइड में श्रीमठ के उस साइड में वो धूत पापा है। देखिए गंगा जमुना का इलाहाबाद संगम में मिलन हुआ, सरस्वती श्रापित हुई और ज़मीन के अंदर से बाहर निकली हैं, तो वहाँ पर गंगा जमुना का मिलन होकर यहाँ पर आई हैं। सरस्वती तो श्रापित तो ज़मीन के अंदर बहती हैं और कीर्णा धूत पापा इधर मिली स्रोत के रूप में। तो धूत कीर्णा इस साइड में है और पैंगा को उस साइड में धूत पापा हैं। आज भी हम लोग देखते हैं, उनका जल ग्रहण करते हैं। गंगा नदीले आफूसँगै सयौं नदी तथा खोला नालाहरूलाई आफूमा समाहित गर्दै 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 अन्तमा समुद्रमा लिएर विसर्जित हुन्छन्। त्यसैले गङ्गाको महत्त्व सनातन धर्मावलम्बीमा मात्र होइन, गङ्गा आसपास जीवनयापन गर्ने सम्पूर्ण भारतीयहरूको नजरमा पनि गङ्गाको विशेष महत्त्व रहेको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा आफ्ना पितृहरूको श्राद्ध गर्यो भने उहाँहरूको पितृहरूले मोक्ष पाउँछन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। भारतबाट मात्र नभई विश्वका कुना कुनाबाट आफ्नो आस्था, धार्मिक आस्था राख्नेहरू यस क्षेत्रमा आएर आफ्ना पितृका लागि श्राद्ध गर्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूलाई यहाँको दृश्यहरू देखाउन गइरहेका छौँ। पवित्र रामघाट क्षेत्र र वाराणसी क्षेत्रलाई समेटेर बनाइएको यो भिडियो यहाँहरू सामु हामी राख्दैछौँ। तलको कमेन्ट सेक्सनमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भने अनुरुद्र टिभीको यो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब अनि नोटिफिकेसनको यो बेल बटन थिच्न नबिर्सिनुहोला।